क्लास 12 रसायन विज्ञान, इसमें जो है उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था। तो पिछले दिन जो है बताए थे आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आज जो है आवन सिद्धांत कैसे बॉन्डिंग इसमें होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसके बारे में आज पढ़ना है। तो इसके लिए दो थ्योरी है। पहली थ्योरी है संयोजकता आवन सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या चीजें इसके सिद्धांत है, क्या नियम है, इसके अनुसार बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है अपने N-1d ऑर्बिटल का प्रयोग कर सकता है संकरण के द्वारा या लिगेंड के बॉन्डिंग के लिए, या NS का प्रयोग कर सकता है। तो NS NP ND का प्रयोग हो सकता है, या N-1d और NS NP का प्रयोग हो सकता है। मतलब जो d ऑर्बिटल है वो पूर्ववर्ती कक्षा से भी लिया जा सकता है, या लास्ट वाले जो बाहरी कोष है, बाहरी कोष की क्या भी कक्षक N-1 ND हो सकता है। तो इस तरीके से जो d ऑर्बिटल है वो पूर्ववर्ती कक्षा का भी हो सकता है और लास्ट जो कक्षा है उसका भी हो सकता है, संकरण में प्रयोग किया जा सकता है। यदि धातु के दूसरा है कि धातु के d इलेक्ट्रॉन पुनः व्यवस्थित होते हैं, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन भी होता है, या अनपेयर्ड है तो पिछली कक्षाओं में वो कक्षकों में वो पेयरिंग होने लगती है। तो इस तरीके से उनका पुनर्व्यवस्थापन होने लगता है, पुनर्व्यवस्थित भी होते हैं। और तीसरा है कि N-1d कक्षकों के प्रयोग से दो चीजें हैं बताया है कि N-1d का प्रयोग हो सकता है, जैसे N-1d NS NP का प्रयोग हो रहा है, तो ये एक अलग सेट है संकरण के लिए, और ये एक अलग सेट है NS NP और ND। तो N-1d का NS NP तो दोनों में है, N-1d का अगर यूज होता है d ऑर्बिटल में N-1d, मतलब पूर्ववर्ती कक्षा का जो है वो d ऑर्बिटल अगर संकरण में प्रयोग हो रहा है तो इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, या लो स्पिनिंग जो है पेयर होने लगती है तो लो स्पिन इसको बोलते हैं, लो स्पिन, निम्न स्पिन जो है वो संकुल। और दूसरा है कि NS NP और ND का प्रयोग, मतलब वायतम कोष का d ऑर्बिटल प्रयोग होने लगता है संकरण में, तो उस स्थिति में जो है उसको बोलते हैं वाय कक्षक संकुल। अगर ND कक्षकों का प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं वाय कक्षक संकुल। उदाहरण है निकिल हेक्सा एमिनो निकिल 2, और आंतरिक कक्षक संकुल का उदाहरण है कोबाल्ट हेक्सा एमिन निकिल +3। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हैं आंतरिक कक्षक संकुल के और वाय कक्षक संकुल के, अलग अलग एग्जाम्पल हैं। इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जानते हैं कोबाल्ट का जो है वो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है D6 होता है। S और P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं, D में D6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो D6 है कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे इस तरीके से, मतलब 5d ऑर्बिटल में, तो देखेंगे कि इस तरीके से कुछ चीजें होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसमें ऐसे देखेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन NH3 अगर आंतरिक कक्षक संकुल है तो चूंकि NH3 हाई, मतलब बहुत ही प्रभावशाली लिगेंड है, तो ये आंतरिक कक्षकों का जो है वो पेयरिंग करा देता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पेयरिंग में हो जाएंगे। जब ये पेयरिंग में हो जाएंगे तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और ये 2 आंतरिक कक्षक जो है इसके खाली हो जाएंगे। तो ये 2 d ऑर्बिटल, ये 2 d ऑर्बिटल जो कि N-1d का है, और NS और NP के कक्षक, NS का 1, NP के 3 और N-1d के 2, मतलब D2sp3 संकरण होगा। इसमें क्या होगा, संकरण D2sp3 संकरण होगा। और इस तरीके से 6 नए कक्षक बनेंगे जो कि
ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन में जो है विन्यासित हो जाएंगे। लेकिन स्पिन जो है देखिए, स्पिन पेयर हो गई, मतलब स्पिन नंबर जो है वो पेयर हो गया, तो स्पिन नंबर घट गया, कैंसिल हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो स्पिन जो है कम हो जाती है, इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या लो स्पिन, निम्न स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो है अगर डी ऑर्बिटल का प्रयोग होता है तो इसमें डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए कैसे जो है लो हाई स्पिन का कैसे बनता है। तो D8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो NH3 हाई स्पिन वो प्रभावशाली लिगेंड है, तो क्या करता है इसका पेयरिंग कराएगा, तो इसका पेयरिंग कराएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर पेयरिंग करा पाता है, अगर पेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पर NS ऑर्बिटल है, NP है 3 और ND के 2, ND NP और NS। अगर संकरण में ये 3 ऑर्बिटल प्रयोग होते हैं, इसका N-1D का कोई प्रयोग नहीं होता है संकरण में, तो इसको बोलते हैं Y कक्षक संकुल या हाई स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें जो है यही चीज है कि ये इसकी पेयरिंग नहीं होगी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कोबाल्ट के पास नहीं है, यहाँ पर निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और sp3d2 संकरण होगा। यहाँ पर संकरण का नाम होगा sp3d2 संकरण, और 1 और 3 1 4 और 2 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें 6 NH3 के 6 लोन पेयर जो है पानी करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन में पानी करते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन नंबर हाई है तो इसको हाई स्पिन, और ये लो स्पिन वाला है तो इसको लो स्पिन संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल और वाय कक्षक संकुल बोला जाएगा। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो इसमें दो तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है, अष्टफलकी क्रिस्टल क्षेत्र हो सकता है, चतुष्फलकी क्रिस्टल क्षेत्र हो सकता है। तो जैसे ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल को दिखाया गया, सामान्य स्थिति में बराबर ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जब क्रिस्टल क्षेत्र और लिगेंड अलग अलग दिशाओं से अप्रोच करते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक T2G और एक EG। तो T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ और DZX, और EG में DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो ये जो है ये अक्षों के एलांग होते हैं, ये अक्षों के बीच में होते हैं, तो इनकी ऊर्जा कम होती है, या अक्षों के एलांग होते हैं, क्योंकि अक्षों के तरफ से लिगेंड आते हैं तो इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो ये होता है अष्टफलकी क्रिस्टल क्षेत्र। और चतुष्फलकी क्रिस्टल क्षेत्र में चतुष्फलकी दिशाओं से 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, उस सिचुएशन में जो है वो DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DZ स्क्वायर लो एनर्जी के हो जाते हैं, और जो अक्षों के बीच में ऑर्बिटल होते हैं DXY, DYZ, DZX, वो जो है हायर एनर्जी के हो जाते हैं। तो इसका ऑक्टाहेड्रल जो सिचुएशन है उसके सीधे उल्टा जो है स्प्लिटिंग होती है चतुष्फलकी क्रिस्टल क्षेत्र में। तो ये रहा आप लोगों का संयोजकता अवंत सिद्धांत, कि इन 2 सिद्धांतों के अनुसार जो है वो लिगेंड सेंट्रल मेटल से जोड़ते हैं। थैंक यू।